देखिए, बिहार में एक तरीके से तूफान आ चुका है, आंधी आ चुका है, आप ये कह सकते हैं। बस एक चीज, एक लाइन बहुत तेजी से वायरल हुआ है। हमारे जननायक तेजस्वी यादव, बिहार के हीरो, बिहार के शेर, ये चीज वायरल हो रहा है। जो जन की आवाज उठाता है, मैं भी छात्रों की आवाज उठाता हूं, मुझे छात्र नायक कहते हैं लोग। हमसे आगे लेवल की राजनीति तेजस्वी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो जननायक हर वो जिला पंचायत और प्रखंड लेवल का लोग है जो अपनी जनता की लड़ाई लड़ता हो, वही जननायक होता है। जानते हैं कि जिस दिन पप्पू यादव, तेजस्वी और राहुल गांधी एक मंच पे आए, बिहार में भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। दांत खोदने के लिए एक सीट नहीं मिलेगा बिहार में। पप्पू यादव वो ताकत रखते हैं कोसी, सीमांचल और बिहार में, और पप्पू यादव के बिना बिहार में सरकार बनना तो मुश्किल है। ये आप कह रहे हैं? मैं स्पष्ट कहता हूं। अरे पप्पू यादव कौन पार्टी के हैं कि आप कह रहे हैं कि उनके बिना सरकार बनना मुश्किल है? ये तो वो कहेंगे ना कि जैसे आपका पार्टी था जाप, आप भी जाप के थे। एक बात जानिए, हाँ, पार्टी वाले बोलेंगे तब ना। एक बात जानिए कि आज महागठबंधन की स्थिति सीमांचल में, कोसी में बहुत ही खराब है। लगभग सांसद जदयू और बीजेपी के हैं। देखिए, कोसी, सीमांचल और बिहार मतलब पप्पू यादव। हाँ, बिहार मतलब पप्पू यादव। बिहार मतलब पप्पू यादव। मैंने पिछले भी इंटरव्यू में कहा और आज भी मैं बता रहा हूं कि बिहार मतलब पप्पू यादव। कुछ भी होता है, पक्ष विपक्ष किसी के यहां पप्पू यादव पहुंचते हैं तो उनके साथ एक सेंटिमेंट है। निर्दलीय एमपी बन जाना मामूली समझते हैं क्या? है किसी की औकात निर्दलीय विधायक बन जाना? पंचायत सचिव बनना है क्या औकात किसी की? देखिए, बिहार में एक तरीके से तूफान आ चुका है, आंधी आ चुका है, आप ये कह सकते हैं। बस एक चीज, एक लाइन बहुत तेजी से वायरल हुआ है। हमारे जननायक तेजस्वी यादव, बिहार के हीरो, बिहार के शेर, ये चीज वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष यादव मौजूद हैं। सीधा सवाल, क्योंकि आप हमेशा पप्पू यादव के साथ रहते हैं, शुरू से पप्पू यादव के साथ हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं पटना विश्वविद्यालय के। आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप भी यात्रा में पहले दिन से मौजूद हैं, अभी गैप है एक दिन का, इसलिए आप फिर से आप जुड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाले में भी आप रहेंगे। तो जब पप्पू यादव ने गाड़ी पर से कहा था अपने अंदाज में, पप्पू यादव भी अपने अंदाज में दिखे थे, उन्होंने कहा कि जननायक तेजस्वी यादव, क्या पाप कर दिया पप्पू यादव ने कह के? क्योंकि पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं कि बाप रे बाप, ये क्या बोल दिया, ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए अनुकुल जी, आप ये जानिए कि जननायक कहा किसको जाता है जी? जो जन की आवाज उठाता है। मैं भी छात्रों की आवाज उठाता हूं, मुझे छात्र नायक कहते हैं लोग। हमसे आगे लेवल की राजनीति तेजस्वी कर रहे हैं, पप्पू यादव जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो जननायक हर वो जिला पंचायत और प्रखंड लेवल का लोग है जो अपनी जनता की लड़ाई लड़ता हो, वही जननायक होता है। और क्या दिक्कत है जननायक? जननायक तो अच्छा शब्द है, और मुझे लगता है कि डिजर्व करते हैं। तेजस्वी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने बिहार के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। युद्ध स्तर पर देश में गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? तो ट्रोल क्यों करने लगे लोग कि पप्पू यादव कुछ दिन पहले कहते थे कि अरे ऐसा होगा तो हम ये छोड़ देंगे, हम वो छोड़ देंगे। तो वही जगह पूर्णिया और वही लोग सामने थे और जननायक कहते थे। और अंदाज आप देखिए, वो पप्पू यादव नहीं थे, वो अंदाज था पुराने पप्पू यादव का, जो चिल्लाते हुए कह रहे थे। ट्रोल वही लोग कर रहे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिनके माथे से पसीना निकल रहा है, जिन्हें इस शब्द के बाद ज्यादा ही गर्मी लगने लगा ठंड में भी। तो ऐसे लोग डर चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि जिस दिन पप्पू यादव, तेजस्वी और राहुल गांधी एक मंच पे आए, बिहार में भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। दांत खोदने के लिए एक सीट नहीं मिलेगा बिहार में। पप्पू यादव वो ताकत रखते हैं कोसी, सीमांचल और बिहार में, और पप्पू यादव के बिना बिहार में सरकार बनना तो मुश्किल है। ये आप कह रहे हैं? मैं स्पष्ट कहता हूं। अरे पप्पू यादव कौन पार्टी के हैं कि आप कह रहे हैं कि उनके बिना सरकार बनना मुश्किल है? ये तो वो कहेंगे ना कि जैसे आपका पार्टी था जाप, आप भी जाप के थे। एक बात जानिए, हाँ, पार्टी वाले बोलेंगे तब ना। एक बात जानिए कि आज महागठबंधन की स्थिति सीमांचल में, कोसी में बहुत ही खराब है। लगभग सांसद जदयू और बीजेपी के हैं। आप कह रहे हैं चीज? मैं कह रहा हूं ना, ये आंकड़ा बता रहा है, ये आंकड़ा है। और वहां अगर पप्पू यादव को दरकिनार किया जाता या इग्नोर किया जाता
तो मैं उसी पे कह रहा हूं कि सरकार बनना मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल के लोग प्रभावित हैं बाढ़ से, सुखाड़ से, और उसकी आवाज कौन बनता है समय समय पे? पप्पू यादव। हम भी कुछ भी हुआ तो पप्पू यादव। हाँ, हम भी यात्रा में मौजूद थे। लोगों ने बोला बार बार ये जो आपने अभी कहा कि सीमांचल मतलब पप्पू, पप्पू जी चाहेंगे वही वहां विधायक बनेगा, वही वहां राज करे, ऐसा है क्या? देखिए, कोसी सीमांचल और बिहार मतलब पप्पू यादव। हाँ, बिहार मतलब पप्पू यादव। बिहार मतलब पप्पू यादव। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा और आज भी मैं बता रहा हूं कि बिहार मतलब पप्पू यादव। कुछ भी होता है, पक्ष विपक्ष किसी के यहां पप्पू यादव पहुंचते हैं तो उनके साथ एक सेंटिमेंट है। निर्दलीय एमपी बन जाना मामूली समझते हैं क्या? है किसी की औकात निर्दलीय विधायक बन जाना? पंचायत सचिव बनना है क्या औकात किसी की? कोई एक मुखिया बन सकता है क्या निर्दलीय इस बिहार में? कोई नहीं। तो आप कह दीजिए, खुलासा कर दीजिए कि जैसे तेजस्वी यादव के सामने जननायक कहे हैं, वैसे ही जैसे ही विधानसभा चुनाव आएगा, विधानसभा इलेक्शन आएगा, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव हाथों में हाथ डाल के लोगों के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। पप्पू यादव भी हाथ जोड़ेंगे और तेजस्वी यादव भी हाथ जोड़ेंगे और साथ में जाएंगे, ये कह दीजिए। देखिए, लड़ाई विचारधारा की है, एक बात जान लीजिए। और जिस विचारधारा की लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, अरे तेजस्वी यादव तो हमारे नेता ने कहा कि उनके सामने जन्म लिए हैं। इस विचारधारा की लड़ाई तेजस्वी यादव से पहले पप्पू यादव लड़ते आए हैं, तेजस्वी जी के पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हैं तो उनसे बड़ा लड़ाई कौन लड़ा है भाई? पप्पू यादव के बड़ा तेजस्वी जी तो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में जो भी लोग हमारी विचारधारा से सहमत हैं उनके साथ पप्पू यादव खड़ा है, उनके साथ बिहार खड़ा है। और क्या डर है भाई? तेजस्वी जी के साथ हम लोग हैं। पप्पू यादव तेजस्वी जी के साथ है, आज साथ हो गए, राहुल गांधी जी के आज साथ हो गए। क्या साथ हो गए? हम बीजेपी में कब गए? हम बीजेपी में कब गए? हम नरेंद्र मोदी का तारीफ कब किए? हम अमित शाह का तारीफ कब किए? हम नीतीश कुमार का साथ? जेडीयू में जो लोग हैं उन लोग से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जो भी मिलेगा पप्पू यादव का आदमी, उनसे आप पूछिएगा कि लोकसभा इलेक्शन आपको याद है या भूल गए? ना, हमको नहीं याद है। हाँ, नहीं याद है, नहीं याद है। जदयू को याद है, जेडीयू को याद है क्या? जेडीयू कौन? बीजेपी। हमारी लड़ाई आपसे विचारधारा की लड़ाई है, और हम विचारधारा की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ। और हाँ भाई, जननायक तेजस्वी यादव हम भी बोल रहे हैं, जननायक राहुल गांधी हम भी बोल रहे हैं, जननायक पप्पू यादव हम भी बोल रहे हैं, और बिहार के मुख्य जननायक श्री लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद मनीष यादव भी बोल रहा है। क्या दिक्कत है भाई? किसके पेट में दर्द हो रहा है? नरेंद्र मोदी को जननायक बना दे क्या? वोट चोरवा को जननायक बना दे क्या? तरीपार अमित शाह को हम जननायक बना दे क्या? ये लोग वोट चोरी कर ईवीएम हैक कर जो आज सत्ता में है, इसको जननायक मान दे क्या? कितना सीट ले आइएगा आप लोग अगर हाथ थाम लिए हैं? दांत खोदने का इन लोग को नहीं मिलेगा वोट। एक सीट नहीं आएगा विधानसभा में। क्या बात करते हैं? रोड बनवा दिए, नौकरी दे दिए, नौकरी दे दिए, वोट चोरी करके सत्ता में आ गए। ये सब चोर चोट्टा है, जितना है सुन लीजिए आप। ये लोग, किसी के पास जनता का समर्थन नहीं है। ये लोग वोट चोरी करके पिछले दरवाजे से सत्ता में आया है। देखिए ना, अभी सरकार गिर जाएगी चुनाव से पहले। चुनाव से पहले सरकार गिरेगी और फिर नीतीश कुमार आ जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ये स्थिति है इन लोगों की। चुनाव से पहले बिल्कुल। ये लोग सिर्फ, आप डरते हैं नीतीश कुमार से? देखिए, नीतीश कुमार का हम सम्मान करते हैं। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, नीतीश कुमार गलत होता है ना कि सिम कार्ड भी सही हो, हाँ, तो मोबाइल में जब सिम कार्ड लगाइएगा खराब मोबाइल में, तो सिम कार्ड काम नहीं करेगा। तो नीतीश, सिम कार्ड सही है, नीतीश जी सही है, मोबाइल गलत मोबाइल में फिट हो गया है। भाजपा का मोबाइल में नीतीश जी फिट हो गए, इसीलिए बुला लीजिए साथ में आप लोग। देखिए, नीतीश कुमार जी तो मंडल कमीशन, मंडल आयोग के ये लोग रहे हैं, 74 के आंदोलन के लोग नायक रहे हैं, 74 आंदोलन में लालू जी के साथ रहे हैं, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है भाई? मैं स्पष्ट आपको कहता हूं, बात पप्पू यादव के, हमारे नेता की है। हमारे नेता अगर साथ हैं तो स्पष्ट तौर पे महागठबंधन की सरकार तेजस्वी पप्पू भाई ही है ना, बड़े छोटे? क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं? लालू जी अपने बेटे, बड़े मियां छोटे मियां है ना, बोल दीजिए। हाँ, अरे भाई देख लीजिए, बड़े मियां छोटे मियां क्या बात है? हम एक विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े हैं। भाजपा आरएसएस को देश से और बिहार से उखाड़ के फेंकना ही हमारा मुख्य एजेंडा है, और इस एजेंडे के साथ लालू यादव जी हो, पप्पू यादव जी हो, राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी जी हो, और तमाम जो भी सरकार में बैठे हुए लोग, सब लोग साथ हैं। सरकार में बैठे हुए लोग, मनीष जी, जब भी हम लोग इंटरव्यू करने जाते हैं कोई भी सरकार में बैठे हुए लोग से,
तो वो लोग हमेशा ये तंज कसते थे कि तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि जिस गाड़ी पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं, जिस मंच पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं, उस पे पप्पू यादव का नाम भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे हो गया? जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अररिया में राहुल गांधी ने किया था, उस स्टेज पे राहुल गांधी भी थे, दिबांकर भट्टाचार्य थे, मुकेश सहनी थे और सभी नेता के साथ आपके पप्पू यादव और बिहार के पप्पू यादव वहां पे मौजूद थे। ये कैसे हो गया? तेजस्वी यादव एक स्टेज पे स्टेज शेयरिंग कैसे करने लगे? ना मतलब कि कौन रहेगा था राहुल गांधी के तेजस्वी के इस पे नीतीश कुमार को बैठा दे का, कि कोई जदयू वाला को बैठा दे, कि भाजपा वाला को लिए सम्राट चौधरी को, जो अपने ही नीतीश कुमार को कहे कि हारेगा तब पगड़ी खोले का चेहरा है सम्राट चौधरी। आप भूल रहे हैं, मुख्यमंत्री बात में वजन है, बोलने का लूर है। क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हटाएंगे तब पगड़ी खोलेंगे, बिना मुख्यमंत्री से हटाए काहे चल गए भाई? पगड़ी वहां जाके प्रवाहित कर दिए, गए थे ना अयोध्या। बिल्कुल, बात का वैल्यू है सम्राट जी, औकात है आपकी। नीतीश कुमार को हटा दीजिएगा कुर्सी से। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। इनके पिता अगर आज मंत्री नहीं होते हैं तो शायद इनका कहीं जगह भी नहीं होता। सीधी बात है, पहचानता भी नहीं। सीधी बात है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, तेजस्वी और पप्पू एक साथ दिक्कत होगा कोई भाई? दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत होगा? नरेंद्र मोदी को हटाना है, जो भी लोग नीतीश कुमार को भी साथ ले लेंगे हम लोग, उनको हटाना। इतनी दुश्मनी है नरेंद्र मोदी। हम लोग सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमारी लड़ाई गरीब पिछड़ों की है, हमारी लड़ाई जो वोट चोरी करके गरीबों को, मजदूरों को वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि सबसे आखिरी में हम यही कहना चाहते हैं, राहुल गांधी ने कहा था कि सबसे बेस्ट यात्रा का यही लगा कि जैसे ही हम चल रहे हैं वैसे बच्चा जो वोट देने का अधिकार भी जिनको नहीं है वो लोग भी उनके कान में आके दे रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, हम स्पष्ट कहेंगे, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया और एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है उसको सरकार चुनने का अधिकार दिया। तो हम सरकार चुनेंगे कि हमें किसे चुनना है। अगर हमारे मतों का अधिकार को छीना जाएगा तो पूरे देश में आग लगेगी, पूरे देश में चक्का जाम होगा, नरेंद्र मोदी के घर को घेर लिया जाएगा और बिहार में एक एक भाजपा के लोगों को घर से निकलना मुश्किल कर देंगे अगर हमारे वोट के अधिकार को छीन लिया गया। बिल्कुल, देखिए आप भी जानते हैं कि वोट वाला जो यात्रा है राहुल गांधी का और महागठबंधन के जितने भी लोगों का, उसको हम लगातार दिखाए हैं और इसी में सबसे ज्यादा वायरल वाला क्लिप जो है वो यही जननायक, जैसे पप्पू यादव ने कहा, वो एकदम बवाल मच गया, सारे लोग में मिर्ची लगा हुआ था। तो हम भी सोचे कि पप्पू यादव के सबसे खास जो नेता है मनीष यादव, उनसे पूछ लेते हैं। सीधे कह दिए कि मनीष यादव भी कहे हैं कि दिक्कत है, सबसे मिल जाएंगे नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। क्या कुछ कहा था वो आपने सुन लिया। बस मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।